हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को आमलिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करते हैं फागुन मास में आने वाली एकादशी व्रत कथा सुनाने की। रंग भरी एकादशी को लेकर पौराणिक कथाएं हैं। दो कथाएं आज आपको सुनाएंगे। एक कथा है भगवान महादेव और मां पार्वती की। महाशिवरात्रि के दिन विवाह के बाद महादेव पत्नी पार्वती का गोना कराकर फागुन शुक्ल एकादशी के दिन ही पहली बार काशी लेकर आए थे। तब शिवजी के गणों ने उनका स्वागत में खूब खुश होकर होली खेली थी। इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस साल 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पुष्प, गंध, चंदन, अक्षत, धूप, गुलाब, चंदन, बेलपत्र आदि से पूजन करें। दीपक जलाएं। साथ ही पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शिव पार्वती को रंग गुलाल अर्पित करें। काशी में रंगभरी एकादशी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं दूसरी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, आप मुझे फागुन मास में आने वाली आमलिका एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। तो गोविंद कहने लगे, मैं आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नामक नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर के लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखते थे। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आमलिका एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति से किया जाता था। उसी समय नगर में एक महापापी शिकारी आया। वह शिकारी नगर में रुककर भगवान विष्णु की कथाएं सुनने लगा। उसने पूरी रात जागरण किया और व्रत के महत्व को समझा। इसके बाद वह अपने घर लौटकर चला गया। कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत हो गया। पापों के कारण उसे नरक जाना पड़ा, लेकिन यह इसमें बचा कि उसने एक बार अनजाने में आमलिका एकादशी का व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इस कारण उसे व्रत का शुभ फल मिला है। उसने फिर राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ बड़े होकर एक दिन जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला किया, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ और राजा निश्चिंत होकर सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि आसपास कई लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं। इस पर उसे समझ आया कि यह हमला उसके जीवन के लिए खतरा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे वसुरथ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी रक्षा की है। पिछले जन्म में तुमने आमलिका एकादशी व्रत रखा था और कथा का पाठ किया था। यही व्रत तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला फल बनकर आया है। तो हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। कहते हैं एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और हमारा किया हुआ कोई भी व्रत, पूजा पाठ तब बेकार नहीं जाता है। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भक्ति से ऐसी ही कथाएं जुड़ी से सुनने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें।